हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 48। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान जी की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी वो खतरे में डाल देता है। जी जो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, अब वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सारी गलतियों को कन्फेस करने के लिए अब आगे की स्टोरी। जी जहान के बेडरूम के अंदर थी। वो जहान की तरफ देखती है और वो नीचे की तरफ देखकर सहाय करते हुए कहती है, मैंने ही डैड को कहा था तुम्हें मारने के लिए जब तुम इबो के साथ हनीमून में थे। मुझे लगा था वो सब कुछ वो मेरे लिए कर रहे हैं, मगर अब मुझे समझ में आया वो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे थे, मेरे लिए नहीं। जब मुझे ये बात पता चली कि मेरे डैड को किसी ने मार डाला है, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसी वक्त ही मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को सबको मार डालूंगी, बस इबो को छोड़कर। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मगर आज तुमने मेरी जान बचाई। मेरी डैड ने तो मुझे माफिया के सामने भेज ही दी थी। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगती है। जान जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो पहले समझ नहीं पा रहा था, फिर उसकी रोते हुए देखकर वो उसे टाइटली गले लगा लेता है। उसके बैग को पैट करते हुए उसे शांत कराता है। कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। जान कहता है, अब क्या? जी कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं गलत थी। मैं अपनी सारे गुनाह कन्फेस करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करता हूँ। तुम ये बात आइकॉनगा और इबो को मत कहना प्लीज़। वो लोग मुझे छोटी बहन की तरह देखते हैं, उनकी दिल टूट जाएगा। आई प्रोमिस, आज के बाद मैं अच्छी बन के रहूँगी। वो जैसे बड़े बच्चे की तरह बातें कर रही थी और वो कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी कि वो उसे नफरत करे। जान कहता है, क्या तुम अभी भी इबो से प्यार करते हो? जी कहती है, हाँ, मगर मैं तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊँगी। इबो हमेशा बेस्ट डिजर्व करता है और तुम उसके लिए बेस्ट हो। जान जान अपने मन में सोचने लगता है कि वो किसी के लिए अपने फीलिंग को चेंज नहीं कर सकता। वो सहाय करते हुए जी के हेड को पैट करते हुए कहता है, ये हमारा सीक्रेट है, मगर तुम आज के बाद मुझे जान का कहकर बुलाना पड़ेगा। ये कहकर उसके फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता है। जी भी स्लोली मुस्कान देते हुए कहता है, जान का। जान मुस्कुराते हुए कहता है, गुड गर्ल, अब अपने आंसू पोंछो, चलो सभी हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। जी के जाने के बाद बहुत सहाय करते हुए सोचता है, क्या मुझे ये सारी बातें इबो को कहना चाहिए या फिर छुपाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इबो को इस सब बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक है, वह अपनी सारी गलतियों को समझ चुका है। ध्यान नोट करते हुए अपने मास्टर बेडरूम के अंदर आ जाता है। वह देखता है इबो जो विंडो के पास खड़ा हुआ था, वो बाहर खूबसूरत गार्डन की तरफ देख रहा था। जान रूम के अंदर आते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो रूम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और ओरिड है और पूरी तरह साइलेंस है। तो जान इबो को बुलाने लगता है। इबो उसकी तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है, तुम इतनी जल्दी उसे माफ़ कैसे कर सकते हो? जान तो पूरी तरह फ्रोन हो जाता है और वो उसके पास जाकर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? जान तो पूरी तरह कंफ्यूज था। अब वो उसकी आंखों की तरफ स्ट्रेटली देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे। कुछ सेकंड के लिए तो पूरी तरह साइलेंस छा गया था। जान सहाय करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। इबो तो अभी भी उसे बिना पलके झपकाए उसकी तरफ ही देख रहा था। इबो सहाय करते हुए जान के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। जान भी उसे टाइटली गला लगाते हुए विस्पर करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? इबो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी छुपा सकते हो? जान प्राउडली उसके चेस्ट को लाइटली हिट करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है कुछ पर्सनल स्पेस भी होता है जिसे प्राइवेसी कहते हैं। इबो इनोसेंटली कहता है, बेबी ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने ये बात सुना, तो क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे कि इसका क्या मतलब है? जान इबो से थोड़ा सा दूर होता है और अपने हस्बैंड की तरफ देखकर ग्लेयर देने लगता है।
अब इबो घबरा जाता है क्योंकि उसकी ग्रम्पी वाइफी जो छोटी से छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफी गुस्सा हो, इसीलिए वो कहता है सॉरी सॉरी, अब मुझ पर गुस्सा मत हो। जान शांत होता है और उसे मारते हुए कहता है अब बताओ तुम्हें कैसे पता चला। इबो कहता है जान तुम्हें याद है उस दिन जब मैं ओवेन को मारने के लिए गया था। जान उस पर करते हुए कहता है हाँ। तो इबो कहता है उस दिन उसने कहा था जी नहीं कहा था कि तुम्हें किडनैप करने के लिए और फिर मारने के लिए। उसके अगले दिन ही मैंने हाइक्वान गा को ये सारी बातें कहा था। मैं तो पूरी तरह रेडी था उसे पनिश करने के लिए, मगर हाइक्वान गा ने ही मुझे रोक लिया था कि उसे कोई भी हर्ट ना करने के लिए। जान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो कहता है क्या। इबो जान के हाथ को पकड़कर बेड पे बिठा देता है क्योंकि जान को ज़्यादातर खड़े होना अब उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, इसीलिए वो जान को बेड पे बिठाकर वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है जी मेंटली वीक है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। मेरी तरह बचपन से वो मेरे साथ ही खेला करता था, हम लोग साथ में ही स्टडी किया करते थे। वो मुझसे जूनियर था, इसीलिए मैं उसे हमेशा पढ़ाई में हेल्प करता था। उसकी तो ये हैबिट ही बन गया था कि वो मेरे चारों तरफ ही घूमना फिरना। आगे जाकर ये हैबिट उसकी ज़रूरत बन गई। जी की हायर एजुकेशन के लिए वेन ने उसे हॉस्टल भेज दी थी। वहाँ पर तो उसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। जब ये बात हाइक्वान गाँव को पता चला, वो इसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन भी लिए थे। बाद में जब मुझे इस सब के बारे में पता चला तो मैं अपने पावर और पोजीशन के थ्रू पर मैंने अपने कुछ लोगों को भेजा था वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए। मैं हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझाता था। उसने तो अपनी फीलिंग के बारे में मुझे पहले से ही कन्फ्यूज़ कर दी थी, मगर मैंने उसे क्लियरली रिजेक्ट कर दी थी। उस वक्त तो उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, मगर मेरे लोगों ने उसे बचा लिया था। जान ये बात सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है। वो एक डॉक्टर है, वो समझ सकता है जी जो कितना ज़्यादा डिप्रेस में होगा, जो इतना बड़ा स्टेप वो लेने की कोशिश कर रहा था। वो इबो की तरफ देखता है, इबो समझ जाता है तो वो जहां के हाथ को पकड़कर उसे समझाते हुए बातों को कंटिन्यू करता है। बाद में मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था। उसने मुझे प्रॉमिस भी की थी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी और वो डॉक्टर के साथ चेकअप भी कर रही थी। कुछ महीने बाद तो वो पूरी तरह ठीक भी हो गई थी। जब मैंने ओवेन को मार डाला था, मुझे पता था कि जी इस बात का बदला लेने के लिए वो ज़रूर आएगी। जान शॉकिंग से इबो की तरफ देखने लगता है, कहता है तुम्हें पता था। इबो नोट करते हुए कहता है हाँ, ये बात मुझे पहले से ही पता था। मैं बस उसे ये बात जताना चाहता था कि वो जिस इंसान को भगवान समझता है, मगर वो रियल लाइफ में कितना ज़्यादा मॉन्स्टर है। वो अपनी बेटी को कुछ लोगों के में कैसे भेज दिया है। जब मुझे पता चला वो लोग सिटी के अंदर आ गए हैं तो मैंने उनके साथ कुछ डील किया था। जहान कहता है डील। इबो कहता है हाँ, मैंने उनके साथ डील किया था कि वो जितना अमाउंट उसे देना चाहिए मैं उन्हें 3 गुना ज़्यादा दूंगा। बदले में वो लोग बस थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ेगा। जान अब इबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और उस पर करते हुए कहता है क्या जो सब कुछ रेस्टोरेंट में हो रहा था वो सब एक्ट था। और बहुत सारी बातें को रिकॉल करने लगता है, वो सारी सिचुएशन को। उन अटैकर के पास सभी के पास गन था, मगर वो सभी गन यूज़ नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि वो लोग जान और जिन को टच भी नहीं कर रहे थे, वो तो बस जी को पकड़े रखे थे। जब जान ने एक को मारा था तो उसके बॉस ने जी को पूरी तरह छोड़ दिया था। ये सारी बातें सोचते हुए वो इबो की तरफ देखने लगता है। तुम्हें पता है इबो मैं कितना था घबरा गया था। इबो उसके चीज़ को केयर करते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी, इस सारे वक्त मैं वहीं पर ही था, मैं छुपा हुआ था, इसीलिए तुम लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे। ये सब कुछ मेरा प्लान था। मुझे पता था कि जी सब कुछ गलत कर रहा है, बस मैं यही चाहता था कि उसे इस बात का रियलाइज हो। मैं इन सब चीज़ों में तुम तीनों को किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था।
मैं जी से नाराज़ हूँ, मगर मुझे पता है वो अपने राइट माइंड में नहीं है। जान इबो को गले लगाते हुए कहता है, मैं यहीं पर हूँ और पूरी तरह ठीक हूँ, अब सब कुछ ठीक है। इबो चक्कर्स करते हुए अपनी वाइफ के लेस पर किस करते हुए कहता है, हाँ अब सब कुछ ठीक है। अब इबो जान को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाकर उसके लिप्स पर शक और बाइट करने लगता है। जान भी स्माइल करते हुए उसके किस के रिस्पॉन्स करने लगता है। जान मौन करने लगता है और उसे फील होता है कि इबो उसके हाथ को स्क्वीज कर रहा है। वो उसके हाथ को दूर करते हुए उसे ग्लेयर देने लगता है। जान पावर बनाते हुए कहता है, अब भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इबो सेड्यूटिवली कहता है, ठीक है तो मुझे पनिश कर लो बेबी। जान को पता था कि इस सब का मतलब क्या है, तो वो स्मेक करते हुए कहता है, ठीक है जब तक बेबी का जम नहीं हो जाता तब तक कोई भी लव मेकिंग नहीं होगा। इबो विन करते हुए कहता है, क्या? नहीं नहीं प्लीज वाइफी। जान चक्कर करते हुए हंसने लगता है, कहता है, अभी मैं तो बस मजाक कर रहा था। इबो फाइनली सांस लेते हुए जान को टाइटली गले लगाता है। जान कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बेबीज बहुत ज़्यादा स्टर्बिंग है। इबो कहता है, ओ सॉरी। जो चलो। वो जान के हाथ को पकड़कर नीचे आ जाता है। वो देखता है डाइनिंग टेबल पर ऑलरेडी हाइक्वान जिन जो बैठे हुए थे। जी उन दोनों के अपोजिट साइड में बैठी हुई थी। वो नीचे देख रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि जान और इबो की तरफ वो देख सके। ये चीज़ जान और इबो भी नोटिस करते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं कहते। जान जाकर जी के पास बैठ जाता है और इबो जान के पास बैठ जाता है। अब वो सभी पीसफुली डिनर करने लगते हैं, मगर कोई ऑकवर्डनेस नहीं था। अभी तो प्रेगी बॉयज जान और जिन जो बहुत ज़्यादा साउंड करते हुए खाना खा रहे थे। जान तो स्पाइसी चिकन खाने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहा था, मगर इबो उसे इग्नोर कर रहा था। जिन भी स्पाइसी पोर्क खाने के लिए डिमांडिंग कर रहा था, मगर हाइक्वान भी उसकी बातों पर इग्नोर कर रहा था। फाइनली वो सभी डिनर करने के बाद सोफा के ऊपर बैठे हुए थे। हाइक्वान और इबो जो अपनी दोनों वाइफ्स की तरफ देख रहे थे, जो पाइनएप्पल पेस्ट्री खा रहे थे, और जी साइलेंटली अपनी चॉकलेट केक खा रही थी। इबो कहते हैं, जी मेरी तरफ देखो। अब सभी इमीडिएटली इबो की तरफ देखने लगते हैं। वो सभी पूरी तरह शॉक में थे। जी जो भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो इबो की तरफ देख सके। उसकी नज़र बस अपनी प्लेट की तरफ था। जान सपले कहता है, जी इमीडिएटली जान की तरफ देखता है। जान के फेस में जो अभी भी स्माइल था, मगर इबो बस जी की तरफ स्ट्रेटली देख रहा था। उसका फेस पूरी तरह इमोशनलेस था। इबो कोल्ड और डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हें लगता है क्या तुम मुझसे कुछ भी छुपा सकते हो? जी इबो की बातें सुनकर पूरी तरह ट्रेवलिंग करने लगता है। वो नर्वसली अपने लिप्स को बाइट करने लगता है और वो जान की तरफ देखने लगता है कि उसे कोई हेल्प करे। वो तो ऑलरेडी रोने भी लगा था। उसे पता था इबो से कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है। ये बात सच है, आज वो बच गई है, मगर ये बात झुकला नहीं जा सकता कि उसने जान को मारने की कोशिश की थी। उसे पता है इबो जान के लिए पूरी तरह पागल है। जी ने तो जान को हर्ट करने की कोशिश की थी, कभी भी इबो उसे माफ़ नहीं कर सकता। वो रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी इबो, मुझे माफ़ कर दो। इबो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, मेरे पास आओ। जान इबो की तरफ देखने लगता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।